रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of chemistry chapter number 5, that is about the physical states of matter, and today the topic is about freezing point. And next is diffusion. तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इजी हैं क्योंकि ये चैप्टर है ही इतना इजी. इसमें दो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. आई थिंक पहले भी मैंने डिस्कस किए थे, अगली वीडियो में फिर कर दूंगा. तो आज का जो टॉपिक है दोनों इजी हैं. फ्रीजिंग पॉइंट आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या. 0 सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन इसकी डेफिनेशन 9th क्लास के अकॉर्डिंग अलग है. तो फ्रीजिंग पॉइंट हम इससे कहते हैं जिसके अंदर, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अंदर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट से इक्वल हो जाए. मतलब ये देखें, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल 0 सेंटीग्रेड है, ये लिक्विड का भी सेंटीग्रेड 0 है. ये जब दोनों इक्वल हो जाएं तो इसे कहेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट. जब लिक्विड स्टेट एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं. इसको नहीं कहेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर को कहेंगे जिसके अंदर वो एक लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर एक सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाए वेपर प्रेशर से. तो उस हम स्टेट को, हम उस टेम्परेचर को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. आई थिंक समझ आ गया होगा, फिर भी लिख देता हूं. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर in which the vapor pressure of the liquid is equal to the solid state वेपर प्रेशर में इधर नहीं लिख रहा क्योंकि इधर लिख चुका हूं. वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. लिख देता हूं ब्रैकेट में, नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. दैट्स ऑल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सेंटीग्रेड आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 सेंटीग्रेड. ये हो गया, जो सेल्सियस जो होगा वो होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट का यूनिट. मतलब 0 सेल्सियस पर तो जो सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर. तो आ जाते हैं डिफ्यूजन के ऊपर. डिफ्यूजन आपको मैंने पढ़ाया थी शायद पिछली वीडियो में. तो उसके अंदर देखा था कि स्प्रेडिंग ऑफ अ गैस थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से होल के अंदर से वो पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, तो उससे हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन के अंदर क्या है? डिफ्यूजन भी सेम है, लेकिन उसके अंदर फर्क क्या है? उधर टाइनी होल पे, यहाँ पर है ओपन वेसल. जैसे देख लें, एक बीकर बना देता हूं मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल. ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. ये ओपन होल है. ये क्या है? ये ओपन होल है. अब इस ओपन होल से, ओपन वेसल से गैस के पार्टिकल रिलीज हो या किसी के भी पार्टिकल रिलीज हो, उससे हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन. आपको पहले मैंने बताया था कि जो गैसेस होते हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बिल्कुल लो होता है, ऐसे होता ही नहीं है, बिल्कुल हैवी होते ही नहीं है, बिल्कुल लाइट एंड वेट होता है. लिक्विड पार्टिकल थोड़ा कम होंगे, सॉलिड तो बहुत ही कम होते हैं, होते ही नहीं है. गैस पार्टिकल डिफ्यूजेस रैपिडली देन द लिक्विड वन. तो डिफ्यूजन क्या होगा? स्प्रेडिंग ऑफ अ गैस थ्रू आउट द ओपन वेसल. एक ओपन वेसल के थ्रू एक पार्टिकल किसी के भी
स्प्रेड हो जाए हवा में, उससे हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? याद नहीं रहता इसके अंदर इंक भरने के लिए, बहुत इंक कम है इसके अंदर। डिफ्यूजन लिख देता हूं, द स्प्रेडिंग ऑफ अ पार्टिकल of the molecules throughout the open vessel। परेशान मत होइएगा, ओपन वेसल में यहाँ पर एक ओपन होल को कह रहा हूँ। जैसे बीकर का ऊपर ओपन होल हो जाता है, मैं उसको कह रहा हूँ ओपन होल, ओपन वेसल। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यही है इसकी डेफिनेशन, नोन एज डिफ्यूजन। दूसरा क्या है, दूसरी पॉइंट इसकी लास्ट में लिख देता हूँ, राइट साइड लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा क्योंकि इंक इसके अंदर बहुत कम है। गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो जल्दी डिफ्यूज होंगे एज कंपेयर टू द लिक्विड, और सॉलिड के तो होते ही नहीं है डिफ्यूज, क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत हैवी होगा, पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, इसकी वजह से वो डिफ्यूज नहीं होते। तो गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो जल्दी हो जाएंगे डिफ्यूज, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, लाइटर इन वेट है, इसकी वजह से वो कम गैस के पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे। The particle of gas diffuses rapidly as compared to the liquid। तो यही थी आज की वीडियो अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द डिफ्यूजन। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई अगर नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे नंबर शो होता है, आप उस पर पूछें, एक्सेप्ट टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।